नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर से जोधपुर की कनेक्टिविटी पुराने ज़माने में मीटर गेज के माध्यम से थी। टुकड़े टुकड़े में ही सही यात्री इस रूट की यात्रा कर लेते थे, लेकिन आमान परिवर्तन की वजह से अभी यह कनेक्टिविटी टूट गई है और यात्रियों को काफ़ी लंबा सफ़र विभिन्न स्टेशनों से जाकर इन दोनों स्टेशनों की यात्रा करने में करना पड़ रहा है। वर्तमान में हमारा आमान परिवर्तन का कार्य जो चल रहा है वह नाथद्वारा से लगा के देवगढ़ मदारिया के बीच में लगभग 82 किलोमीटर इलाके में चल रहा है। इससे आगे का रूट वन विभाग के अंतर्गत एनओसी ना मिलने की वजह से अटका पड़ा हुआ है और इसके लिए नया फाइनल लोकेशन सर्वे फिर से स्वीकृत कर दिया गया है, जो कि आगामी कुछ वर्षों में पूरा होगा। इस बीच जो देवगढ़ से बार के बीच नई कनेक्टिविटी स्थापित करने के उद्देश्य से फाइनल लोकेशन सर्वे करके इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी। लगभग 2500 करोड़ रुपए के आसपास की यह डीपीआर तैयार हुई है, जो कि रेलवे विभाग के पास में अभी परिवीक्षा पर चल रही है और जल्द ही इस पर जो मंथन करके इसको हमारे नीति आयोग योजना आयोग में भेजा जा सकता है और इस पर निष्कर्ष निकलकर सामने आ सकता है। इस बीच हमारे देवगढ़ मदारिया स्टेशन की अपडेट लंबे समय के बाद प्राप्त हुई है। आभार व्यक्त करते हैं सीताराम बंजारा जी का, जिनके माध्यम से अपडेट प्राप्त हुई है। यहाँ पर जो हमारा स्टेशन बन रहा है, मीटर गेज और ब्रॉड गेज का अनोखा संगम यहाँ पर हमको भविष्य में देखने को मिलेगा और सब कुछ अच्छा रहा तो यहाँ से 3 ब्रॉड गेज के रूट की लाइनें जाएंगी। एक हमारे मारवाड़ जंक्शन के लिए जो फाइनल लोकेशन सर्वे विश्व में किया जाने वाला है, वहां की लाइन भी यहां से जा सकती है और बार के लिए जाने वाली लाइन तो यहां से गुजरने वाली ही है। इसके साथ साथ जो मीटर गेज की हमारी रेलवे लाइन है, खामली घाट होकर संचालित हो रही है, वह लाइन भी भविष्य में देवगढ़ स्टेशन पर आएगी। इस बाबत यहाँ पर कई कार्य किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा अर्थवर्क था वह लगभग किया जा चुका है। सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्य प्लेटफार्मों के निर्माण के साथ में यहाँ पर चल रहे हैं और जो हमारा प्लेटफार्म है मीटर गेज का भी यहाँ पर बनाया जाएगा। साथ ही एक लूप लाइन भी उसमें इंजन रिवर्सल के लिए डाली जाना है और इसके साथ साथ में हमारे जो 2 प्लेटफार्म हैं वह बनाए जा रहे हैं। दोनों पर एक एक ट्रैक डाला जाएगा और इसके साथ साथ बीच में मेन लाइन भी रहेगी, जो कि आगे हमारा जो नया सेक्शन बनता है भविष्य में उसके लिए हमको यात्रा करा सकती है। वहीं इस प्लेटफार्म पर अंडरब्रिज बनाए जा रहे हैं। अंडरपास के माध्यम से जो यात्री है वह एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आवागमन करेंगे। इस हिसाब से यहाँ पर कार्य दिखाई दे रहे हैं और इन सब के साथ में सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्य स्टेशन पर चल रहे हैं। प्लेटफार्म भवन बनाया जा रहा है। प्लेटफार्म और स्टेशन बिल्डिंग का भवन यहाँ पर तैयार हो रहा है। इसके साथ साथ स्टाफ क्वार्टर भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छे अपडेट लंबे समय के पश्चात में यहाँ पर देखने को मिली है और कुछ लोगों के मन में यह संशय था, हमें भी लंबे समय से अपडेट प्राप्त नहीं हुई थी, तो हम भी ये समझ रहे थे कि यहाँ का कार्य ठंडे बस्ते में चल रहा है और जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, जो दूसरा चरण हमारा है लावा सरदारगढ़ से देवगढ़ मदारिया का लगभग 35-36 किलोमीटर लंबाई का यह सेक्शन होता है। इसमें जो कार्य की स्थिति है अब आप सभी के सामने यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है। इस सेक्शन की बात करें तो इसमें हमारे छोटे छोटे स्टेशन आते हैं। हमारा जो देवगढ़ मदारिया है, इसके बाद में आता है दौलाजी का खेड़ा, फिर आता है कुआंथल, फिर खारा कमेरी आता है। इसके बाद 4 भुजा रोड आमेट स्टेशन हमारा एक प्रमुख स्टेशन इस रूट पर पड़ता है। वहीं लावा सरदारगढ़ स्टेशन तक का तो कार्य हम आपको समय समय पर दिखाते ही रहते हैं और इस सेक्शन का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है, स्थिति जो कार्य की आप देख रहे हैं इसको देखकर लग रहा है कि इस वर्ष के अंत में जो कई बड़े बड़े कार्य हैं वह इस सेक्शन में किए जा सकते हैं। उस हिसाब से यह जो निर्माण विभाग कार्य कर रहा है, रचना कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इस दूसरे चरण के कार्य विभिन्न स्टेशनों पर किए जा रहे हैं। और जैसा कि सीताराम जी के द्वारा बताया गया कि जो कुआंथल स्टेशन है वहाँ पर भी लगभग ऐसी ही स्थिति में काम चल रहा है और स्टेशन बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर बनाया जा रहा है। इसके बाद में सेकंड फ्लोर का निर्माण कार्य होगा और साथ साथ में जो हमारा अंडरब्रिज बनाया जा रहा है, प्लेटफार्म की हाइट भी यहाँ पर देखने में आ गई है कि इतनी हाइट वाले यहाँ पर प्लेटफार्म होंगे और ट्रैक बिछाने की भी शुरुआत आगे इस पर हमको जल्दी ही देखने को मिलेगी।
तो यह हमारा देवगढ़ मदारिया आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण जंक्शन साबित होने वाला है, जो कि उदयपुर से हमारा रेल रूट है मारवाड़ होकर जो जाएगा जोधपुर की ओर। इसके साथ साथ जो हमारा नई लाइन के माध्यम से सेक्शन जाने वाला है बर से हमारा बिलारा होते हुए जोधपुर को कनेक्ट करेगा। वहीं यदि सही प्लानिंग रही तो बर से आगे ब्यावर की ओर भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि अजमेर पुष्कर होकर जो मेड़ता की ओर लाइन जा रही है, वर्तमान में निर्माणाधीन चल रही है, उसके माध्यम से बीकानेर की कनेक्टिविटी भी स्थापित हो सकती। खैर, यह सब अभी कहना जल्दबाजी होगा, रेलवे विभाग को काफ़ी बड़े बड़े निर्णय इस बाबत लेने हैं। तो जैसा कि विभिन्न अपडेट्स में हमें समझ में आ चुका है कि यह परियोजना अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है और हमारे पहले चरण में जल्दी ही जो रेलगाड़ी है वह हमारे कांकरोली राजसमंद स्टेशन से आगे लावा सरदारगढ़ की ओर बढ़ेगी और वही जो ट्रेन है वह आगे यानी कि हमारे इस सेक्शन में देवगढ़ मदारिया तक इस वर्ष के अंत तक किसी भी स्थिति में आ सकती है। कुल मिलाकर साफ तौर पर नज़र आ रहा है और जो आगामी बजट है उससे भी काफ़ी उम्मीद है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी हम सभी को काफ़ी उम्मीदें हैं कि आगे की कनेक्टिविटी के लिए वे सतत प्रयास करें। तो दोस्तों, ये आपने देखी हमारे देवगढ़ मदारिया स्टेशन की अपडेट। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ ये अपडेट शेयर करना ना भूलें। चैनल पर बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।